Good morning, class ninth. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In our last class, we have already started up with the new chapter of your geography, the second chapter, which is the physical features of India. In our last class, we have already studied that what do we mean by the various physical features of India. In that, we have already studied about the Himalayas. In today's class, we're going to start up with a new topic, that is your northern plains. If you are going to see the map of India, then you are going to see that northern plains lies just beneath the Himalayas. आप देख सकते हो ना कि हिमालयंस के जस्ट नीचे ये नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं. अच्छा, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ 3 रिवर्स, दैट इज दी इंदस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्रा, और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज. देखो, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये बहुत बड़ा प्लेन है जो कि डिपॉजिट हुआ है एलुवियम से. एलुवियम क्या है? एलुवियम एक तरह का कंपोनेंट होता है सॉइल में. और ये कंपोनेंट कहाँ से आया है? ये कंपोनेंट आया है हमारे हिमालयन एरिया से, हिमालयन रीजन से, जो कि हमारी जो रिवर्स हैं वो अपने साथ लेकर के आई हैं. और इस तरह से उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है. सारे के सारे सिल्ट को ला करके जमा कर करके नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है. और यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में जो सॉइल मिलती है इट इज़ कॉल्ड दी एलुवियल सॉइल. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलुवियम पाया जाता है. एलुवियम इट इज़ दी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ लैंड टू बी अ फर्टाइल लैंड. और इसलिए हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड कंसिडर किया जाता है. देखो, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये बेसिकली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे स्ट्रेच करता है, स्प्रेड है एरिया में. देन ये 24,000 किलोमीटर्स टू 240 कह सकते हो 24,000 किलोमीटर्स इसका स्ट्रेच है, जो कि 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है. देखो, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छा है, और जिस वजह से ज़्यादा लोग इसी एरिया में रहना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो ईजियर होती है कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ द माउंटेन और द डेजर्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द लैंड. तो इसलिए यहाँ पर जो कह सकते हो कि जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है. अच्छा, ये जो लैंड है हमारा दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है. दैट इज़ भाबर, तराई, भांगर एंड खादर. भाबर बेसिकली आपका जो वो नैरो एरिया है. जैसे ही आपकी देखो ये सारी की सारी रिवर्स, गंगा है, यमुना है, ये सारी की सारी जैसी ही नीचे उतरती है हिमालयन से, तो इसके आसपास के एरिया को हम कहते हैं भाबर. ये जो भाबर है ये स्ट्रेच करता है 8 टू 16 किलोमीटर्स तक, और ये शिवालिक्स के पास आपको इसका जो स्ट्रेच है वो मिलेगा. ये इसका बेसिकली जो यू कैन से जो होता है, मतलब इसका जो कंटेंट होता है वो बेसिकली आपका यू कैन से एक फाइन सॉल्ट आपका सॉइल होता है. और ये बहुत ज़्यादा आप बहुत कल्टिवेबल लैंड होता है. फिर उसके बाद जैसे ही ये रिवर्स थोड़ा नीचे उतरती हैं तो ये लैंड को थोड़ा स्वैम्पियन मार्शी बना देती हैं, और इस स्वैम्पियन मार्शी रिवर को हम कहते हैं तराई. और ये जो तराई है ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है, और यही रीजन है आपके दुधवा नेशनल पार्क जो है वो भी इसी एरिया में आपके एग्जिस्ट करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए एप्ट है. देन उसके बाद जब आपकी एलुवियल सॉइल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इट इज़ फॉर्म्ड इनटू दी टेरेस शेप. जब ये देखो गंगा वाला जो रीजन है ये थोड़ा नीचे आता है तो इसको हम कहते हैं भांगर. मतलब जो पुरानी एलुवियल सॉइल हो जाती है हम उसको कौन सा कहते हैं? भांगर सॉइल. देन उसके बाद ये जो पुरानी भांगर सॉइल है ये थोड़े थोड़े दिन पे रिप्लेस होती रहती है विद न्यू खादर. खादर अगेन ऐसा एरिया है जहाँ पर आपकी एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा हाई है, और ये एरिया सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड होता है.
To this we come to an end of the topic, the plains. Our next topic is the peninsular plateau. पेनिनसुलर प्लेट्यू बेसिकली आपका टेबल लैंड होता है. टेबल लैंड मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेन्स हम कह रहे हैं ना, तो ये जो प्लेट्यू होगा ये थोड़ा सा ऊंचा होगा एरिया आपके प्लेन्स के कंपैरिजन में. इसका जो एरिया होगा वो, इसका जो लैंड होगा बेसिकली वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा और ये ज़्यादा रॉकी है. ये कैसा एरिया है? ये थोड़ा रॉकी इन शेप है, इन यू कैन से आप, ये थोड़ा रॉकी टाइप एरिया है. अच्छा, ये जो लैंड है, ये जो आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये बेसिकली हमारे यहाँ फॉर्म हुआ है ड्यू टू दी ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ दी गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि व्हाट डू वी मीन बाय दी गोंडवाना लैंड. देन ये हमारा जो प्लेट्यू रीजन है वो बेसिकली डिवाइडेड है हमारे 4 रीजन्स में बेसिकली. दैट इज़, वैसे तो इसको आप 2 रीजन में डिवाइड कर सकते हो, सेंट्रल एंड दी डेक्कन, लेकिन फिर आप देखोगे कि डेक्कन प्लेट्यू भी नेक्स्ट 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट. तो बेसिकली यहाँ पे आपके 2 बिगर डिफ्रेंसिएशन, दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू. देखो, जो नर्मदा रिवर के पास जो एरिया, जो प्लेट्यू का जो पोर्शन जो नर्मदा रिवर कवर करती है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड मानते हैं. ठीक है, जो कि बाउंडेड है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्या रेंजेस है, सतपुरा रेंजेस है, ये सारी की सारी हम इनको क्या मानते हैं? आपका सेंट्रल हाईलैंड मानते हैं. फिर आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है वो थोड़ा वाइडर है वेस्ट में, और ईस्ट में जाके ये थोड़ा नैरो हो जाता है, आप मैप में देख सकते हो. देन इसमें बहुत सारी, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके अंदर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, जो बेसिकली इसको क्रेव करने की, कार्विंग करने की जो काम है इस सेंट्रल हाईलैंड को काम करती है. जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी की सारी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट आपकी फ़्लो करती है, और इस वजह से सेंट्रल हाईलैंड को की कार्विंग भी करती जाती है. देन देखो, ये जो अगर आप स्टेट वाइज अगर इसके एरियाज़ को देखो कि कौन कौन से स्टेट इस एरिया को कवर करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बुंदेलखंड और बांघेलखंड जो आपका एरिया है वो कवर करता है. बुंदेलखंड आपका यूपी में ही आता है, द झांसी पोर्शन, उधर के एरियाज़ को बुंदेलखंड कहते हैं, वो आपका डेक्कन प्लेट्यू को कवर करता है. देन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जो है ये और भी ज़्यादा आपके जो सेंट्रल हाईलैंड है वो उसको ईस्टवर्ड एक्सटेंड करता है, और इसके अंदर जो ईस्टवर्ड एक्सटेंड होने के बाद ये जो छोटा नागपुर है ये फाइनली एंड होता है आपके दामोदर रिवर के फॉल के साथ. देन उसके बाद जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका ट्रायंगुलर रीजन है. देखो ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को अगर आप मिला लो और जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू मिला हुआ तो आपको दिखेगा वो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है. तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है बेसिकली आपका ट्रायंगुलर लैंडमास है, जो कि आपके रिवर नर्मदा के साउथ में लाई करता है. ठीक है. देन जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू है इसका जो ट्रायंगुलर शेप है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रायंगुलर शेप है उसको हम कहते हैं आपका वेस्टर्न घाट, और जो राइट हैंड साइड का जो ट्रायंगुलर मार्जिन है या ट्रायंगुलर शेप है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट. राइट, टू दिस वी कम टू एन एंड. अच्छा, ये जो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स हैं इसके अंदर आपको नीलगिरी वैली, महानदी जो रिवर है वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसी में ही दिखाई देंगी. देन हमारा जो वेस्टर्न घाट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारे रेनफॉल में. जब हमारे यहाँ रेनफॉल होती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड ये जो डेक्कन प्लेट्यू है या बेसिकली जो प्लेट्यू एरिया है इंडिया का, ये आपका इट इज़ अ रॉकी पैच. ठीक है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो बेसिकली फीजिबल है आपके लिए. आपके जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये लैंड बहुत ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड माना जाता है. टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द टुडेज क्लास. फॉर द नेक्स्ट
topic, that is the left ones are the desert and the island, which we're going to complete in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.